एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड शेयर कैपिटल यूनिट 3 कॉर्पोरेट लॉ के हम स्टार्ट करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीनिंग, कंटेंट, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंट्री कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बोरोइंग पावर्स, डिवेंचर्स एंड चार्जेस, शेयर कैपिटल मीनिंग एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स, अल्टरनेशंस of shares capital, buyback of shares, surrender and forfeit of shares, bonus shares, पेपरलेस ट्रेडिंग्स, बेनिफिट एंड प्रोसीजर। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको अपनी वीडियोस के अंदर हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आज हम करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अल्टरनेट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फर्स्टली, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट दैट सेटिस्फाई द रेगुलेशन फॉर ए कंपनीज ऑपरेशन एंड डिफाइन द कंपनीज पर्पस। The document lays out how tasks are accomplished within the organization, including process of appointing directors and the handling of financial record. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि कंपनी किस तरीके से रेगुलेट की जाएगी, उसकी रेगुलेशंस बताता है एंड डिफाइन करता है कि हमारी कंपनी का क्या पर्पस रहेगा। और ये चीज़ भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, किस तरीके की प्रोसेस यूज़ की जाएगी। अपॉइंटिंग ए डायरेक्टर, हम किस तरीके से डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और हमें जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है, वो सब चीज़ें हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। इसके बाद है इंट्रोडक्शन। एनी कंपनी विच इंटेंड टू मेक एनी चेंज टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन of its company will have to comply with the provision of section 14 of Companies Act 2013 and any other applicable provisions of act and applicable rules। अगर हमें कोई भी चेंज करना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कंपनी कोई मतलब चेंज चाहती है कि हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई चेंज करें, तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंगली, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली हम उसको अप्लीकेबल कर सकते हैं, प्रोविज़न एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर वो बोलते हैं, रूल्स बोलते हैं हमारे। तो कंपनी कैन अल्टर इट्स आर्टिकल बाय वे ऑफ एडिंग, डिलीटिंग, मॉडिफाइंग एंड सब्सक्रिप्शन और इन एनी अदर वे ओनली इफ़ इट वॉन्ट। कंपनी जो है वो अपनी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको अल्टर कर सकती है, कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकती है, कुछ चीज़ें उसके अंदर डिलीट कर सकती है, कुछ चीज़ें उसके अंदर मॉडिफाई कर सकती है जब कंपनी चाहती हो या फिर उसकी वॉन्ट्स हैं तभी। नोट, एवरी अल्टरनेट्स मेड्स इन द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एज द केस में बी। जो हर एक चीज़ हमने आर्टिकल ऑफ जो एसोसिएशन है उसके अंदर चेंज की है, अल्टरनेट्स हमने किए हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी उसकी जो कॉपी है वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। स्टेप्स फॉर अल्ट्रेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या स्टेप्स रहेंगे अल्ट्रेशन करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। स्टेप फर्स्ट है कन्वे बोर्ड मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन एज पर सेक्शन 173 एंड SS1 टू अल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी बाय गिविंग नोटिस ऑफ एटलीस्ट 7 डेज। अगर हमें कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्टर करना है कोई भी चीज़, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो चीज़ कन्वे करनी पड़ेगी और उनको 7 दिन पहले वो चीज़ बतानी पड़ेगी, मतलब उनको 7 दिन का हमें टाइम देना पड़ेगा। देन सेकंड स्टेप है हमारा हेल्ड बोर्ड मीटिंग। फिर उसके बाद बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। एट द बोर्ड मीटिंग द गिवन रिजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अल्टरेशन इन AOA मस्ट बी पास्ड। जो बोर्ड मीटिंग है उसके अंदर जो हम अल्टरेशन बोल रहे हैं वो उसके अंदर पास होना चाहिए, तभी वो अल्टरेशन हो पाएगी। At approval to alteration in article of association and recommending the proposal for members considerations by way of special resolution। अप्रूवल लेंगे अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का और रिकमेंड करेंगे जो हमारा प्रपोजल है जो हमने कंसिडर किया स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। देन फिक्सिंग द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द जनरल मीटिंग एंड अथोराइजिंग ए डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन्स टू सेंड द नोटिस फॉर द सेम टू द मेंबर्स। देन हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे डेट, टाइम क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगी जनरल मीटिंग की, अथोराइज की जाएगी डायरेक्टर्स एंड सेंड किया जाएगा जो भी हमारे मेंबर्स उनके पास एक नोटिस।
थर्ड स्टेप है इशू नोटिस फॉर जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के लिए हम इशू करेंगे नोटिस। नोटिस फॉर EGM शैल बी गिवन एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट एट ऑफ EGM। जो नोटिस है वो 21 दिन पहले होना चाहिए EGM से। EGM कैन बी कॉल्ड ऑन शॉर्टर नोटिस विद द consent of at least majority in number and 95% of such part of paid up share capital of the company given a right to vote at a such a meeting। 95% उसकी परसेंटेज होनी चाहिए मेजोरिटी की, तभी वो नोटिस पास हो सकता है। ऑल द डायरेक्टर्स मेंबर्स ऑडिटर ऑफ द कंपनी द नोटिस शैल स्पेसिफाई द प्लेस डेट डे एंड टाइम ऑफ द मीटिंग एंड कंटेन ए सेट स्टेटमेंट ऑन द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द EGM। नोटिस के अंदर डेट होनी चाहिए, प्लेस होगी, टाइम होगा और क्या डे है वो सब चीज़ें होंगी मीटिंग की, और क्या उसके अंदर कंटेंट है वो सारी चीज़ें उसके अंदर स्पेसिफाई होंगी उस नोटिस के अंदर। एंड बिजनेस टू बी ट्रांसमिटेड एज द एट द EGM। फिर वो जो स्टेटमेंट वो पास की जाएगी कि भाई हाँ ये इसके अंदर अल्ट्रेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, या होगी नहीं होगी, वो सब चीज़ें। फोर्थ स्टेप है होल्ड जनरल मीटिंग। उसके बाद जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। चेक द क्वांटम, चेक वेदर ऑडिटर इज़ प्रेजेंट, इफ़ नोट देन लीव ऑफ एब्सेंस इज़ ग्रांटेड और नोट। अगर ऑडिटर एब्सेंट है तो उसका देखा जाएगा, और ऑडिटर अगर नहीं आया तो उसकी देखी जाएगी भाई उसको लीव दे रखी है उसने या नहीं दे रखी है, वो ग्रांटेड है या नहीं है। पास स्पेशल रिजोल्यूशन, फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। देन अप्रूवल ऑफ अल्ट्रेशन इन AOA। देन उसकी अप्रूवल मिलेगी अल्ट्रेशन की कि हाँ अब अप्रूवल मिल सकती है अगर वो सारी चीज़ें होती हैं तो। फिफ्थ हमारा स्टेप है फिलिंग ऑफ फॉर्म विद ROC सेक्शन 117। फिल फॉर्म ऑफ MGT 14 फिलिंग ऑफ रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू द रजिस्टर अंडर द सेक्शन 117 विद द रजिस्ट्रार अलोंग विद द request filling within 30 days of the passing the special resolution along with the given documents। देन फिल करना पड़ता है हमें रिजोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट एंड रजिस्टर अंडर द, रजिस्टर करवाना पड़ता है हमें सेक्शन 117 के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन अलोंग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रू कॉपी उसकी, जो हमारा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है उसकी कॉपी होनी चाहिए। नोटिस ऑफ मीटिंग सेंड टू द मेंबर्स अलोंग विद द एंश्योर्ड, जो हमने कॉपी होगी हमारे पास, जो हमने नोटिस दिया है मेंबर्स को कि भाई सबके पास गया है, उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द अल्टरेटेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर किया है उसकी भी एक कॉपी होनी चाहिए उसके अंदर जब आप फिल करते हैं तो। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड ही, तो उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।